हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और इस रीडिंग का थीम है सुपर ब्लू मून। ओके, और 30 अगस्त को है, यानी कि ये कल है सुपर ब्लू मून। ओके, ये उसी के आधार पर मैं ये रीडिंग यहाँ पर करने वाली हूँ। और इस मतलब ये सुपर ब्लू मून होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी आपको कि जब एक ही महीने में दो पूर्णिमा आ जाती, दो फुल मून आ जाते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर होता क्या है कि जो सेकंड वाला होता है वो ब्लू मून हो जाता है, वो सुपर मून हो जाता है, जो कि सुपर ब्लेसिंग्स लेकर आता है, जो कि बहुत ऐसा कुछ चेंजेस होने लगता है हमारी लाइफ में, क्योंकि ये साल में 3 साल में एक बार ही ये सब संजोग बनता है। ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज से या ऐसे संजोग से हम टकराते हैं। ठीक है, कि जहां पर दो चीजों को हम एक साथ देख रहे हैं। एक था 1 अगस्त को, और सेकंड यहाँ पर आ रहा है सुपर फुल मून यहाँ पर 30 अगस्त को। ठीक है, तो ये जो इसकी जो ऊर्जा रहेगी, ठीक है, काफी ये अर्थ से काफी कनेक्ट रहेगा ये, है ना। जब अर्थ से ज्यादा कनेक्ट रहता है फुल मून, कनेक्ट का मतलब यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि ये मून जो ग्रह है ये पृथ्वी के बहुत नजदीक रहेगा, बहुत ही नजदीक रहेगा। इससे होगा क्या कि आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे, आपके भाव, आपके नेचर, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आपको नजर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, जो भी अगर गाइडलाइंस लिख ली रीडिंग में तो मैं गाइडलाइंस भी आपको यहाँ पर बताऊंगी, ब्लेसिंग्स लिख ली तो ब्लेसिंग्स भी आपको मैं यहाँ पर बताऊंगी। ओके, जो कुछ निकलेगा बताऊंगी पूरा मैं वहां पर। ओके, और तो ये जो होगा सुपर ब्लू मून, ये ब्लू नहीं होगा, ये 30 तारीख को, जो 30 अगस्त को है ये फुल मून, ये इसकी एक ऊर्जा अलग ही रहेगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करना, अच्छा बोलना, अच्छी मैनिफेस्ट करना, ग्रेटिट्यूड पे करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने चक्रास के ऊपर यहाँ पर काम करना, क्योंकि बहुत अमेजिंग रिजल्ट फिर आपको उसको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो सुपर ब्लू मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स है, आज का मेरा रीडिंग का थीम यहाँ पर यही है। बहुत नज़दीक आप काफ़ी एक शाइन सी उस मून में देखोगे आप, कल के मून में बहुत उसका जो सर्किल होगा ना मून का, बहुत बड़ा शाइन, ऐसा लगेगा जैसे आप कितने नज़दीक हो उसके। तो जब आप देखोगे नज़दीक हो तो ऑब्वियसली आपके अंदर भी उतनी ही हलचल होगी, जितना मून को आप नज़दीक देखोगे उतनी ही आपके अंदर हलचल भी होगी। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको पायल रखी हुई है, इसमें से आपको एक पायल चूज करने की जरूरत है। ठीक है, पायल यहाँ पर 1 और 2। ठीक है, मैं आपको क्लोज से भी बता देती हूँ, ये है पायल नंबर 1। बिल्कुल रिलैक्स होकर देखना है आपको, और वीडियो को पॉज भी कर सकते हो आप, नजरें जिस पे ज्यादा टिक रही हैं उसे आप देख सकते हो। पायल नंबर 1 है, नंबर से भी जा सकते हो, कलर से भी आप जा सकते हो। ये पर्पल कलर है एकदम। ठीक है, 7, ठीक है, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरिया, पायल नंबर 1। ओके, और पायल नंबर 2, नंबर से भी जा सकते हो, 3 नंबर है यहाँ पर, अबंडस, ब्लॉसिंग अबंडस, पायल नंबर 2। ओके, तो सुपर ब्लू मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये महीने में 2 पूर्णिमा आई थी, तो पहली 1 अगस्त को थी और आज 30 अगस्त को है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आप उसको देखने के लिए समझोगे। ठीक है, इसका टाइम अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ पर क्लिक करके आप अपनी पायल पर जा सकते हो। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से। फाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड चूज किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 2, प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो सुपर ब्लू मून आपके लिए क्या मतलब क्या चेंजेस आपके लिए लेकर आ रहा है, किस ऊर्जा में यहाँ पर रहने वाले हो। पायल नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि आपकी ऊर्जा तो बहुत अमेजिंग यहाँ पर रहने वाली है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स और बहुत
ज़्यादा स्पिरिचुअल रहोगे, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रहोगे आप यहाँ पर। जैसे ऐसे जोश रहेगा आपके अंदर कि कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ सक्सेस, डेफिनेटली कुछ ना कुछ सक्सेस, सफलता आपको यहाँ पर मिलने वाली। विक्ट्री को मैं देख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि कुछ अचीव यहाँ पर कर रहे हो आप। तो ये जो सुपर ब्लू मून रहेगा ना आपका, ये बहुत अमेजिंग रहने वाला है। और इसमें आप काफ़ी आप जैसे कुछ ऐसी ऊर्जा को आप मैं देख रही हूँ आपके लिए कि कुछ अचीव कर रहे हो, लेकिन एक फिर भी एक जिज्ञासा है आपको कुछ और करने की, कुछ और आगे बढ़ने की यहाँ पर। जैसे कुछ भी जो भी है इस टाइम पर, उसमें शायद मैं आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता हुआ देख रही हूँ। यानी कि आपको और कुछ यहाँ पर करने की ज़रूरत है जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश रह सको, बहुत ज़्यादा हैप्पी रह सको। ठीक है, तो ये एक जो सुपर बुल मून है ना आपका, यहाँ पर आप ऐसे रहोगे कि सिर्फ आगे की तरफ फोकस करोगे, आगे की तरफ आपकी ज़्यादा ध्यान रहेगा कि हाँ ये तो मैंने अचीव करा है, ये तो मुझे मिल चुका है। ठीक है, अब मुझे आगे क्या करने की जरूरत है, अब मुझे आगे क्या करना है यहाँ पर। मतलब इसका प्रभाव, आपका ब्लू मून का जो प्रभाव होगा ना, बहुत बहुत अमेजिंग रहने वाला है, बहुत पॉजिटिव रहेंगे आप, क्योंकि आपके जो थॉट्स से है ना वो बहुत राइट डायरेक्शन में आपको लेकर जा रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 1, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ें देख रही हूँ आपके लिए। डेफिनेटली आपको कुछ सक्सेस, सफलता तो मिल रही है, या तो आपकी आध्यात्मिक जर्नी पर देख रही हूँ मैं आपको, या फिर आपके कैरियर में। क्योंकि आपके जो इमोशंस है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी चीज़ को है ना बहुत गहराई से, बहुत दिल से चाह रहे हो। ठीक है, और उसको पाने की, जैसे कहते हैं ना कि एक ख्वाहिश है आपके अंदर कि मुझे ये चीज़ें चाहिए तो चाहिए। तो वो बस एक, जैसे कहते हैं ना कि जब भी फुल मून में या ब्लू मून, ठीक है, इसमें हम जैसी अपनी सोच रखते हैं, जैसे अपने आप को बनाते हैं, वही चीजें आपके साथ होने लगती हैं। मतलब कोई नेगेटिव सोचेगा तो नेगेटिव चीजों का प्रभाव पड़ेगा। मतलब वही है कि जो सोचोगे उसका डबल ट्रिपल आपके ऊपर आने वाली है चीजें। ठीक है, तो ब्लू मून आप मैं बहुत एक अलग सी ऊर्जा में आपको देख रही हूँ। पाइल नंबर 1, ओके, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। तो डेफिनेटली आपको आर्कएंजल यूरियल आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं कि आप फ्लाई करना है, आपको विश्वास करना है आपको अपने ऊपर, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है, ओके, यस। पाइल नंबर 1 जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बोला, ठीक है, मन है ना, मन काफी, आप मन से जैसे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, सच बता रही हूँ ना, जो भी आपको मिल चुका है, जैसा भी मिल चुका है आपको, उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। उस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा अभी भी, जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे एक ठंडक मिलती है कलेजे को, दिल को, है ना, वो चीजें आपको जैसे वो शायद आपको मिल नहीं पा रही है। तो उस चीज को आप देखना चाहते हो, उस खुशी को आप महसूस करना चाहते हो, क्योंकि ये कार्ड्स मुझे यहाँ पर ये बता रहा है। ओके, और एस ऑफ सॉर्ड्स, यस डेफिनेटली। मैं एक बात बताऊं, पाइल नंबर 1, ये जो ब्लू मून होगा ना आपके लिए काफ़ी क्लियरिटी लेकर आएगा, काफ़ी ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। एक नई नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप यहाँ पर जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। डेफिनेटली एक ये जो ब्लेसिंग्स तो लेकर आ ही रहा है आपके लिए। ठीक है, विक्ट्री भी लेकर आ रहा है आपके लिए, सक्सेस, सफलता भी लेकर आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड्स यहाँ पर यही बताता है। पाइल नंबर 1, अभी तक मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट की चीजों में आप फंसे हुए थे। पास्ट में जैसे कहते हैं ना कि कहीं से भी आपको जैसे सेटिस्फेक्शन मिल नहीं पा रहा था, है ना। तो जैसे हमारी जो दिल की तमन्ना होती है, खुशी, मन की खुशी, जैसे ब्लू मून क्या होता है, या मून भी होता है, सुपर मून होता है, ब्लू मून होता है, नॉर्मल मून भी होता है, वो सिर्फ मन का कारक ही होता है। मतलब मन खुश है ना, आप मन से खुश हो तो कुछ भी आप कर सकते हो, हर चीज को आप पार कर सकते हो। वैसी एक आपके अंदर जोश रहता है, जज्बा आपके अंदर रहता है, क्योंकि अंदर से खुश हो आप यहाँ पर। लेकिन जो पास्ट की ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, वो किस वजह से देख रही हूँ मैं यहाँ पर, कि अभी तक आप शायद पास्ट में शायद आप खुश नहीं थे अंदर से, सच बता रही हूँ ना, अंदर से खुश नहीं थे आप, जिसकी वजह से आप आती हुई अपॉर्चुनिटीज, ब्लेसिंग्स को, या मतलब उसको आप उसे आप देख नहीं रहे थे, किसी सच्चाई को आप देख नहीं पा रहे थे कि सच्चाई क्या है ना। सच्चाई जैसे आपके अंदर ही छुपी हुई है। पाइल नंबर 1 कि सच्चाई क्या है, कि आपको क्या करना है कि जो पास्ट में चला गया उसकी तरफ अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, बल्कि ऐसी जगह अपनी एनर्जी को लगाना है जो बहुत ज्यादा आपको क्लियर
करती है, आपको रास्ता साफ करती है, आपके थॉट्स क्लियर करती है। यहाँ पर जैसे किसी चीज में आप फंसे हुए थे, रुके हुए थे, तो अब यहाँ पर जैसे वो चीजों को आप क्लियर कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को जो भी है एक आपकी खुशी का है उसकी तरफ आप अपनी निगाहें जा रही है, आपकी ऊर्जा यहाँ पर जा रही है, ठीक है, क्लियरिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। मतलब अब आप उस चीज की तरफ नहीं देखोगे, नहीं अपना टाइम लगाओगे, ना ऐसी चीजों में आपकी खुशी होगी कि जहां पर आप लो एनर्जी में जाओ। मतलब आपकी जो ऊर्जा होगी ना वो ऐसी जगह लगेगी अब ब्लू मून के बाद कि आपको सिर्फ हर चीज में क्लियरिटी नजर आएगी। यहाँ पर अभी तक क्या था ना कि आप मन से उदास थे, पीछे थे, ठीक है। और ब्लू मून क्या होता है, मून मन का कारक होता है। इससे क्या था, आपका मन दुखी था, मन परेशान था। लेकिन ये अब क्या हो रहा है ब्लू मून पे कि अब आप आगे की तरफ देख रहे हो, आगे की तरफ चल रहे हो, तो वहां से आपको चित्त को, आपके मन को खुशी मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपको सक्सेस मिल रही है, आपको सफलता मिल रही है, क्लियरिटी मिल रही है यहाँ पर। ओके जैसे कहते हैं ना कि एक पावर है ना, एक पावर आपके हाथ में आ चुकी है कि जिसकी वजह से आप हर जंग को आप जीत सकते हो। अभी तक शायद आप अंदर से अपने आप को कमजोर समझते थे, कमजोर मतलब एक स्ट्रेंथ को महसूस नहीं कर पा रहे थे, अपनी खुशी को महसूस नहीं कर पा रहे थे, अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे यहाँ पर। तो ये जो आएगा ब्लू मून, ये सच बता रही हूँ ना, आपको इतनी पावर लेकर आ रहा है आपके अंदर, इतनी शक्ति लेकर आ रहा है कि आप मतलब आपका टोटल हर चीज का देखने का तो दिमाग तो बदल ही जाएगा। प्लस आपका जैसे कहते हैं ना कि मन को खुशी कहाँ से है, उस चीज की तरफ आप दिमाग और अपनी ऊर्जा को लगा रहे हो। पाइल नंबर 1 द मून। यस, मैं क्या बोलूँ पाइल नंबर 1, क्या बोलूँ। ये 2 कार्ड्स का सिर्फ एक जैसे कहते हैं ना कि एक निचोड़ इस कार्ड में आपको मिल रहा है। ये भी मून की एनर्जी बता रहा है, ये भी मून की एनर्जी बता रहा है। तो ये जो जैसे कहते हैं ना कि अभी तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, वो खुशी नहीं मिल रही थी, वो तमन्ना दिल की पूरी नहीं हो रही थी जो दिल में रहती है, दिल की जैसे एक जो होती है ना कि जो दिल से हम किसी चीज को निकाल नहीं पाते या किसी को माफ नहीं कर पाते, और हम जैसे कहते हैं ना कि अपनी खुशी के ही आगे कोई ऐसे ब्लॉकेज डेफिनेटली होते हैं, कुछ ऐसा जरूर होता है कि जिससे हम जैसे अपनी जो खुशी होती है, ठीक है, हमारी जो दिल की खुशी होती है कि हमें कहाँ से क्या करने की ऐसी जरूरत है कि जो हम इस ब्लॉकेज से बाहर निकल जाए, क्या ऐसा क्लियर करने की जरूरत है। तो थर्ड पार्टी, यस, आपकी लाइफ में कोई ऐसा मैटर जरूर चल रहा था पाइल नंबर 1 जो थर्ड पार्टी था, जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हो रहे थे, बहुत नर्वस थे, उदास थे यहाँ पर, ठीक है। या आपको जैसे कहते हैं ना कि पास्ट में कुछ ऐसा जरूर हुआ है आपके साथ, और आपके केस में शायद हो सकता है थर्ड पार्टी था, जिसकी वजह से ये ब्लू मून, मैं सच बता रही हूँ, ये ब्लू मून आपके लिए वो जो भी था आपकी और आपकी खुशियों के बीच में, ठीक है, वो सब यहाँ पर जैसे क्लियर कर रहा है। ये ब्लू मून जैसे आपकी खुशियां लेकर आ रहा है और आपकी सच्चाई को जैसे आपसे रूबरू आप देखोगे कि कुछ सच्चाई तो डेफिनेटली आपके सामने यहाँ पर आ रही है कि किसकी वजह से आप इतना दुखी रहते थे, परेशान रहते थे, क्या आपको ऐसा था जो क्लियर करने की जरूरत थी, या ईश्वर को ऐसा क्या करने की जरूरत थी जिसे वो आपकी लाइफ से हट जाए और आपको खुशी मिल सके, है ना। पाइल नंबर 1। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मैटर में क्या देख रही हूँ, मैं ब्लू मून की रीडिंग कर रही हूँ और यहाँ पर टोटली मून की एनर्जी निकली है। पाइल नंबर 1, ये जो चक्रास है ना आपका, काफी स्पिरिचुअल, काफी आध्यात्मिक, यहाँ पर आपको जैसे विक्ट्री, जो मैंने यहाँ पर बोला पाइल नंबर 1, आपको विक्ट्री, सक्सेस, सफलता आपको मिल रही है। वो मतलब आपकी जो खुशियों के बीच में जो भी ब्लॉकेज आ रहे थे, या आपके खुद के इमोशंस थे, या किसी चीज को आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे, या कोई तीसरा आपकी खुशियों के बीच में आ रहा था, आपकी सक्सेस के बीच में आ रहा था, आपकी पावर के बीच में यहाँ पर आ रहा था, वो सब क्लियर हो रहा है यहाँ पर। ये सुपर मून जैसे आपके लिए एक इतनी क्लियरिटी लेकर आ रहा है, इतनी सच्चाई आपके लिए, जिससे आपके सारे दुख, दर्द, परेशानी आप देखोगे कि सब क्लियरिटी आपको मिल रही है, सब सच्चाई आपके सामने यहाँ पर आ रही है, ठीक है। काफी एक टाइम पर काफी रोए हो, परेशान हुए हो, यहाँ से क्या हुआ डियर,
आपका चंद्रमा कमज़ोर हो गया है। जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, जितना ज़्यादा आप हैप्पी रहोगे, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करोगे, जहाँ पर आपकी खुशी वहाँ पर अपनी एनर्जी लगाओगे, आपका चंद्रमा उतना ही स्ट्रांग होगा। और जब चंद्रमा स्ट्रांग होता है ना, तो हम जैसे हमारे अंदर एक जोश होता है, एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है आगे बढ़ने का, कुछ करने का। नहीं भी कुछ हो तो भी हम इतने खुश होते हैं, इतने हैप्पी होते हैं कि किसी की परवाह नहीं होती है हमें। हम अपने आप में ही मग्न होते हैं। लेकिन जो खुशी आपसे छीन चुकी है ना, कहीं कोई ना कोई डेफिनेटली कोई खुशी आपसे छीनी गई थी। किसी ने बहुत ज़्यादा आपके साथ प्लानिंग की थी, प्लॉटिंग की थी, जिसकी वजह से आप बहुत नर्वस हुए, दुखी हुए। वो सब क्लियरिटी आपको मेरे सब मैटर क्लियर होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, पाइल नंबर 1। तो ये जो ब्लू मून है ना, आपका मैं सच बता रही हूँ, इतना सब कुछ आप और आपका जो ध्यान होगा सिर्फ आगे बढ़ने की तरफ यहाँ पर है, सक्सेस की तरफ है। क्योंकि आपको आपकी पावर का, ठीक है, आपको आपकी स्ट्रेंथ का, और प्लस आपको इतनी नॉलेज मिल रही है, इतना ज्ञान मिल रहा है, इतनी क्लियरिटी आपको मिल रही है यहाँ पर कि मैं बता नहीं सकती यहाँ पर, कि जिसकी वजह से आप अपने जितने भी दुख तकलीफ थे या जितनी भी परेशानी, जितने भी रोए हो, वहाँ पर अब नहीं हो आप यहाँ पर। ठीक है, ओके, डॉट वैल्यू, यस। ये जो ब्लू मून है आपके लिए, ये गेट ओपन कर रहा है, ये दरवाजा आपके लिए खोला जा रहा है ब्लू मून पे, कि जहाँ से बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है। यहाँ पर 3+1 मतलब 4 मतलब 11 न्यू बिगनिंग, चेंजेस, एक स्टेबिलिटी में यहाँ पर देख रही हूँ, एक क्लियरिटी आपके अंदर में यहाँ पर देख रही हूँ, एक विक्ट्री में आपके अंदर यहाँ पर देख रही हूँ। पाइल नंबर 1 ये कार्ड आना चाह रहा है। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यस। पाइल नंबर 1, ये जो न्यू मून है, ठीक है, ब्लू मून है, ये आपकी जैसे एक अलग सी ही ऊर्जा को आप महसूस करोगे यहाँ पर, ठीक है। और ये आपको ऐसा, आप ऐसा देखोगे कि आपके अब पास्ट में जो आप पहले किसी चीज़ में फंसे हुए थे, किसी चीज़ को दिल से नहीं निकाल पा रहे थे, भूल नहीं पा रहे थे, जिससे आपका चंद्रमा कमज़ोर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अब स्ट्रॉन्ग क्या हो रहा है, आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। आपका मन जैसे चंद्रमा आपका बहुत मजबूत हो रहा है, बहुत खुश हो रहे हो। जब चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं, और वो खोई हुई ताकत, स्ट्रेंथ हमारे अंदर फिर से आ जाती है। तो वो खोई हुई ताकत, स्ट्रेंथ, नॉलेज जो कहीं ना कहीं शायद आप खो चुके थे, तो वो फिर से लौट कर आपके पास यहाँ पर आ रही है। ओके, और फिर से जैसे आपकी खुशियाँ आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। ये ब्लू मून आपके लिए जैसे आपकी एक अलग सी ही ऊर्जा को आप यहाँ पर देखोगे। जैसे कहते हैं ना, ये टाइगर कैसे देख रहे हो आप इस टाइगर को, कि ये टाइगर है ना, बस इस ताक में है कि अब मुझसे मुझसे कोई नहीं बच सकता, अब मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि वो नॉलेज भी है और वो स्ट्रेंथ भी है आपके पास। ओके, डोर टू स्प्रिट, माय गॉड, पाइल नंबर 1। ये ब्लू मून तो आपके लिए, जैसे मैं एक गेट की, एक दरवाजे की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, तो आपने जैसे कमाल कर चुके हो। पाइल नंबर 1 आपके लिए तो 2 दरवाजे आपके लिए ओपन किए जा रहे हैं, ठीक है। 2 यहाँ पर स्पिरिट्स भी हैं आपके लिए, आपके जैसे आपके अंदर, मैं सच बता रही हूँ ना, आपके अंदर एक ऐसी खुशी को देखोगे आप, एक ऐसे मंजर को आप देखोगे कि जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि कोई तो डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, कोई तो आपको आशीर्वाद यहाँ पर दे रहा है। जैसे वो दिल का दरवाजा आपका खुल चुका है, जैसे कुछ चीज़ों को आपने खुद ही ओपन करा है यहाँ पर। कुछ तो क्लियर आपको करना ज़रूरी था, सच बताओ ना, कुछ तो क्लियर आपको करना ज़रूरी था, कुछ तो पीछे छोड़कर आपको बढ़ना आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो एक स्टेप लेना, एक एक्शन लेना, कि कुछ चीज़ों को क्लियर करते हुए कि हाँ, यहाँ से मुझे तकलीफ मिल रही है, यहाँ से मुझे दुख मिल रहा है, तो क्यों ना डेफिनेटली इसी को मैं काट कर फेंक दूँ, इस दर्द को ही मैं अपने अंदर से निकाल के फेंक दूँ। जब आपने ऐसा किया, एक्शन लिया है यहाँ पर, तब वो जैसे कहते हैं ना, कि तब आपकी तरफ वो जैसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स, अबंडेंस यहाँ पर आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सच में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें क्लियर करना पड़ता है कि पास्ट की ऊर्जा में ही रहना है, कि आगे बढ़ना है ना। आपने क्या करा कि नहीं, मुझे इस दर्द में नहीं रहना,
चाहे कोई भी हो, किसकी वजह से भी, तीसरे की वजह से आपने अपने आप को इतना दुख दिया, इतनी तकलीफ दी आपने कि मतलब एक टाइम पर शायद आपने ऐसे भी हो गए थे कि आती हुई ब्लेसिंग्स को भी आप पहचान नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, है ना, एंजल्स की तरफ से। वो जो देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, क्लियर नहीं कर पा रहे थे, वो अब आप समझोगे, वो आप देखोगे। ओके ओके, द गार्डन एंड द गेट, यस। ये जो ब्लू मून है ना आपके लिए, मैं सच बताऊँ, आपके कुछ जैसे कुछ हमारा ड्रीम तो होता है, ये सपने भी होते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को जैसे कुछ ऐसा है जिसे आप छोड़ना चाहते हो, पीछे छोड़ना चाहते हो सकता है ये कोई किसी पर्सन की दी हुई तकलीफ हो सकती है, ठीक है, जहाँ पर आपका मन बड़ा दुखी था, मन बड़ा परेशान था, तो उस दुख से छुटकारा पाना चाहते हो, उस पर्सन से छुटकारा पाना चाहते हो, कुछ जैसे अपने आप को खुश रखना चाहते हो, ठीक है। तो ये वो दरवाजे आपके लिए खोले जा रहे हैं और आपको प्लस स्ट्रेंथ और पावर और नॉलेज भी यहाँ पर आपको दी जा रही है। ओके, मैं चक्रा से यहाँ पर देखती हूँ। पाइल नंबर 1, ब्लू मून। ब्लू मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्या लेकर आ रहा है ब्लू मून। ओके, मैं बस एक बात यहाँ पर क्लियरली कर कि आप पहले की तरह अब आप टूटे हुए बिखरे हुए नहीं हो, अब आप यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो, एक शेर की तरह, एक कहते हैं ना कि एक ऐसी ऊर्जा में हो आप यहाँ पर कि जो कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता, बिखेर नहीं सकता। क्रिएशन, यस। पाइल नंबर 1, कुछ ऐसे दरवाजे तो डेफिनेटली आपके ऊपर है कि जहाँ पर कुछ ड्रीम है, सच बताओ ना, कुछ सपने हैं आपके कि आपको जैसे मतलब कुछ करना है यहाँ पर अपनी लाइफ में, यहाँ पर कुछ मिरेकल्स करना है, जैसे अपना खुद का कुछ यहाँ पर क्रिएट यहाँ पर करना है, ठीक है। तो ये जो ब्लू मून आ रहा है ना आपके लिए, ये काफ़ी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ये मून की एनर्जी यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ब्लू मून, ये मून की एनर्जी में आप मतलब इतने क्रिएटिव रहोगे ना आप, इतनी क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी कि आपका जो काम है, आपका जो वर्क है, चाहे आपका करियर प्लेस है, जो कुछ भी करते हो उसमें आपको उसमें एक अलग सी ऊर्जा को आप महसूस करोगे, वहाँ पर अपने एक चेंजेस महसूस करोगे आप यहाँ पर, ठीक है। और काफ़ी जैसे आपके अंदर वो ऊर्जा को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप जैसे कुछ तो यहाँ पर आपकी जो आपका यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका क्राउन चक्रा, यस, आपके क्राउन चक्रा के थ्रू आप काफ़ी मैसेजेस भी लेते हो आप यहाँ पर। क्राउन चक्रा आपका ओपन है और आप जब हमारा क्राउन चक्रा ओपन होता है ना, पाइल नंबर 1, तो वहाँ पर हमें मतलब ऐसा किसी में भी हमें ब्लॉकेज नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। किसी ऐसा नहीं होता कि इस काम को हम नहीं कर सकते, हर काम को आपको आपके अंदर करने की एक कैपेसिटी है यहाँ पर, आप हर काम को करने के लिए अपने आप को सक्षम यहाँ पर समझोगे। पाइल नंबर 1, ओके, इनलाइटनमेंट। पाइल नंबर 1, ये जो ब्लू मून आ रहा है आपका, ठीक है, ब्लू मून आपको जैसे एक प्रकाश की तरफ लेकर जा रहा है, एक जागरूकता आपके अंदर मैं देख रही हूँ, एक अवेयरनेस को यहाँ पर देख रही हूँ। क्रिएटिविटी में यहाँ पर बताई जो मैंने आपका, तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र आ गया, ठीक है। आपकी यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, आपके अंदर की क्रिएटिविटी को अभी तक मरा हुआ देख रही थी, एक ब्लॉकेज में यहाँ पर देख रही थी, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या सक्सेस आपको नहीं मिल पा रही थी, अपनी स्ट्रेंथ पावर में नहीं आ रहे थे। तो अब आप रेडी हो, अब आप तैयार हो नया कुछ करने के लिए, नया कुछ बनाने के लिए और नई ज़िंदगी को यहाँ पर जीने के लिए, क्योंकि इनलाइटनमेंट मतलब आपका आप एक जागरूक इंसान की तरफ यहाँ पर आप अपने आप को देख रहे हो, जिससे ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। पाइल नंबर 1, ओके, यहाँ पर अब आप रिसीव में, पहले आप रिसीव ऊर्जा में नहीं थे, आप देख ही नहीं पा रहे थे, सच बताओ ना, क्लियरिटी नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना, क्योंकि सोच विचार क्या चल रहा था, दिल में तो दर्द था ना, तो वो जब दिल में दर्द है तो उसी के बारे में सोचेंगे, समझ में ही नहीं आता है क्योंकि मून कमजोर। लेकिन यहाँ पर ये जो ब्लू मून आ रहा है वो अलग सी ऊर्जा को लेकर आ रहा है,
ओके, गो विद द फ्लो। यस, ये जो ब्लू मून आ रहा है ना, सच बताऊं मैं आपको, ये आपके लिए एक ऐसी ऊर्जा को लेकर आ रहा है कि कोई स्ट्रेस नहीं है आपके ऊपर, कोई भी तरह का बर्डन नहीं है। बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो यहाँ पर, जैसे बहुत किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं देख रही मैं यहाँ पर कि मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। जैसे एक खुशी है, जैसे कुछ रिलीज आपने कर दिया है, कुछ कुछ पीछे छोड़ने की आपको डेफिनेटली ज़रूरत थी, तो वो पीछे छूट चुका है आपका। जिसका कोई गम भी नहीं है आपको, जिसका कोई दुख भी नहीं है, दर्द भी नहीं है यहाँ पर। जो कुछ भी हुआ है ना आपकी लाइफ में, जो चेंजेस हो रहे हैं, ये कुदरती रूप से हो रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो इसमें। पायल नंबर 1, एक बहुत सारा एक सुकून देख रही हूँ आपके फेस पर, काफ़ी एक स्माइल सी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। और मतलब जहाँ कुदरत आपको ले जा रहा है वहाँ जा रहे हो आप, है ना। और किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, बस बह रहे हो आप, कुदरत के साथ बह रहे हो। कुदरत मतलब आपके जो विचार हैं, जो कुदरत के विचार हैं, आपके अंदर बहुत पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे। और बहुत मतलब यहाँ पर आपकी ऐसी देख रही हूँ कि ब्लेसिंग्स को मैं देख रही हूँ यहाँ पर। ओके, एक वाटर, ये मून क्या होता है, वाटर साइन होता है यहाँ पर। तो आप बहुत ज़्यादा पानी से आप अपने आप को यहाँ पर एडवाइज़र है कि पानी के साथ आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। जहाँ पर भी आपके घर के आसपास झरने हो या नदी हो या कोई जैसे कहते हैं ना कि सी हो, तो वहाँ पर आप जा सकते हो। ठीक है, वहाँ से आपको हीलिंग बहुत मिलेगी। पानी से आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है। पानी के साथ टाइम स्पेंड करना, पानी को चार्ज कर कर पीना, ठीक है, ये बहुत सुकून दे रहा है आपको। पायल नंबर 1। ओके, मेक ए मूव। यस, अब आप जैसे मूव की एनर्जी में हो। पहले क्या थे ना कि आप जैसे मूव नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, मूव नहीं कर पा रहे थे। और पहले क्या थे कि आप, सच बताओ ना कि आपको, आप है ना किसी चीज कुछ अपनी लाइफ में जैसे न्यू कुछ नहीं होता हुआ देख रहे थे, नया कुछ क्रिएट करना, नए सपने बनाना और नया कुछ यहाँ पर क्रिएट करना। तो वो चीज़ों को आप शायद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब आप बहुत एक्शन वाली ऊर्जा में देख रही हूँ। बहुत एक ऐसी पैशनेट ऊर्जा आपके अंदर रहेगी कि जहाँ पर आप अपनी लाइफ में मैरिकल्स होते हुए यहाँ पर देखोगे। ओके, फाइल नंबर 1। एंड मैं यहाँ पर 1 मिनट ओशो से देखती हूँ ब्लू मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ब्लू मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, साइलेंस, क्योंकि क्यों ना हो यहाँ पर। हाँ, गो विद द फ्लो, मतलब कोई आर्गुमेंट नहीं, साइलेंस की ऊर्जा में हो आप। ब्लू मून, मैं क्या बोलूँ। और पाइल नंबर 1 ब्लू। यस, ये जो ब्लू मून आ रहा है ना, आपके अंदर एक शांति लेकर आ रहा है, एक सुकून लेकर आ रहा है, एक पीस लेकर आ रहा है। ठीक है, आपका जैसे अभी तक आप अपनी, ओके, आप अपनी, जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, आप बहुत ज़्यादा इस पर चलो आध्यात्मिक हो। तो जो मून है ना, ये मून आपकी, आप एक बहुत पावरफुल सोल हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत आध्यात्मिक भी हो यहाँ पर। ओके, तो जितना ज़्यादा आप अंदर से खुश रखोगे, ठीक है। एक ये भी बात मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 1, आपका दिल और दिमाग एक बहुत बैलेंस ऊर्जा में आपका यहाँ पर रहने वाला है, बहुत ही, क्योंकि साइलेंस की ऊर्जा आ गई है यहाँ पर। आप अपने अंदर इतना, अपने भीतर इतना सुकून को आप महसूस करोगे, एक शांति को, जैसे कोई हलचल नहीं है यहाँ पर, किसी भी तरह का जैसे कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई भी इल्यूजन नहीं है, कोई भी थॉट्स नहीं है यहाँ पर जो आपको विचलित करे, जो आपको परेशान करें। ठीक है, एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक साइलेंट हो यहाँ पर। और जब हम साइलेंट की ऊर्जा में होते हैं तो हम जैसे कहते हैं ना कि हम ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को खुद अपने अंदर ही महसूस करने लगते हैं। तो पायल नंबर 1 में एक ऐसी ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ब्लू मून। देखो लास्ट में कौन सा कार्ड आया है, ब्लू मून का ही कार्ड आया है। ये जो मैं बोल रही यार, इतने चेंजेस ऐसे नहीं आ रहे, क्योंकि आपका जो मून है ना, ये बहुत पावरफुल होने वाला है। सुपर मून आपका यहाँ पर बनने वाला है।
ओके, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, भोलेनाथ के आप भक्त बन चुके हो, भोलेनाथ के भक्त हो, शिव शक्ति के आप यहाँ पर भक्त हो, ठीक है। आपकी थर्ड आई भी बहुत एक्टिव है, आप अपनी थर्ड आई से बहुत सारे विजन भी आप देखते होगे, मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू, इन सब चीज़ों को काफ़ी आप डीपली महसूस करते हो, पायल नंबर 1। इसीलिए ये जो ब्लू मून आ रहा है, ये इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आ रहा है। ओके पायल नंबर 1, तो पायल नंबर 1 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ब्लॉसिंग अबंडेंस का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब वीडियो को। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके पाइल नंबर 3, ये जो ब्लू मून आ रहा है, ये क्या चेंजेस हैं आपकी लाइफ में यहाँ पर। ओके और पाइल नंबर 2, तो ये जो ब्लू मून आ रहा है ना, ये तो आपकी लाइफ को जैसे इतना, जैसे कहते हैं ना कि 90 डिग्री पे आपकी एनर्जी को चेंज हो रहे हो आप यहाँ पर। मतलब जो अभी तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, मतलब आप अपने आप को ऐसा समझते थे कि इस चीज़ में मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी, या मैं इस काम को कर ही नहीं सकता, ठीक है, वही आप करोगे। जो आप ये सोचते हो ना कि इस काम को मैं नहीं कर सकता, उसी काम को आप यहाँ पर करोगे, ठीक है। या आपके अंदर जैसे एक ऐसा कॉन्फिडेंस, एक ऐसा विश्वास मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। पाइल नंबर 2, ये जो ब्लू मून आपके लिए आ रहा है, ये एक ऐसा ब्लू मून होगा आपके लिए पाइल नंबर 2 कि आपकी जो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ खो चुके थे आप, अपनी पावर को, अपनी शक्तियों को, या कुछ ऐसे स्पेशल गिफ्ट्स थे आपके अंदर जो खो चुके थे। वो जैसे कहते हैं ना कि ये ब्लू मून पे वो चीज़ें आपके अंदर फिर से डाली जा रही हैं, ठीक है। वो सोच, वो विचार, वो एक जीने का तरीका, कैसे खुश रहा जाता है, कैसे ब्लेसिंग्स को लिया जाता है, कैसे अपने आप को बदला जा सकता है, ये सब कहाँ से आता है? ये हमारे अंदर जब पॉजिटिविटी होती है, ठीक है, तभी हम इतना अच्छा अपने बारे में सोच सकते हैं, अपने लिए नई रणनीति बना सकते हैं। तो ये इस तरीके की ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। काफ़ी जैसे, हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है अवेयरनेस, लेकिन मुझे यहाँ से कैसी फीलिंग्स आ रही है पाइल नंबर 2 आपके लिए, ऐसे जैसे आप मतलब इतनी अबंडेंस के साथ साथ है ना, बहुत सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये जो ब्लू मून है ना, ये आपका मैनिफेस्टेशन का नतीजा है। जो जो भी आपने मैनिफेस्ट करा है, जो जो भी मांगा है आपने पाइल नंबर 2, वो सब यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। आपको जैसे इतनी भर भर के ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़, और क्योंकि मैनिफेस्टेशन मैं क्यों बोल रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप है ना, आपकी जो नज़रें हैं ना, आपका जो देखने का, किसी चीज़ को देखने का जो रवैया है ना, बड़े प्यार से आप देखते हो, किसी को भी बड़े प्यार से आप देखते हो, चाहे आपका कोई सामने भी दुश्मन ही क्यों ना आ जाए, उसको भी बड़े प्यार से आप देखते हो। और फॉरगिवनेस की भावना तो आपके अंदर इतनी भरी पड़ी है कि बस के पास्ट में चाहे आपके साथ कोई कितना भी बुरा कर दे, कितना भी कर दे, फिर भी वो जरा सा, थोड़ा सा भी 2 शब्द आके मीठे से क्यों ना बोलेगा, आप तुरंत उसको माफ़ कर दोगे। इतना प्रेम है पाइल नंबर 2 आपके अंदर। ये जो ब्लू मून आ रहा है ना, आपके अंदर एक प्रेम की ऊर्जा को इस कदर में देख रही हूँ ना, और गॉड, इतनी सॉफ्ट एनर्जी को मैं फील कर रही हूँ, इतनी पॉजिटिविटी को मैं फील कर रही हूँ। मैं सच बताऊँ ना कि मुझे जो ऐसा लग रहा है कि आप है ना, बहुत आप अपने अंदर से जैसे कहते हैं ना कि आपको पता है कि सबसे बड़ी खुशी क्या होती है एक इंसान की, अपने आप को खुश करना, ठीक है। और वही जब हम अपने आप को खुश करते, तभी हम दूसरों को भी खुश कर पाते, तभी हम दूसरों को भी वही चीज़ दे पाते। जब तक आप खुश नहीं हो, आप दुखी हो, आप परेशान हो, तो आप दूसरों को क्या दोगे? वही चीज़ दोगे, अपना दुख दोगे, अपनी परेशानी दोगे दूसरों को। लेकिन आप खुश हो, आप हैप्पी हो, तो वही चीज़ आप दूसरों को दोगे। तो आपके पास क्या आ रहा है ब्लू मून में? बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी अबंडेंस, वही आप यहाँ पर देने वाले हो। पाइल नंबर 2, माय गॉड, एम्परर, यहाँ पर आप एम्परर हो पाइल नंबर 2।
एम्परर हो। ये जो ब्लू मून आ रहा है ना, ये आपको आपकी जैसे आपके जो मैंने यहाँ पर बताया, आपके अंदर एक ऐसी शक्तियाँ थी, ठीक है, एक ऐसी पावर थी, एक ऐसी नॉलेज थी, ऐसा ज्ञान था जिसे आप खो चुके थे, लेकिन वो खोई हुई नॉलेज, वो पावर, ठीक है, वो ज्ञान वापस आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है ब्लू मून, क्योंकि आप एम्परर हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप है ना, आप हर किसी को जैसे माफ़ करते हो और अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से, अपने दम घम पर अपनी जैसे खुद को कमज़ोर ना समझते हुए, खुद को ऐसा स्ट्रॉन्ग मानते हुए आप खुद से ही कुछ अपना करना चाहते हो, ठीक है। और जो सोल अपने खुद के दम पे, अपनी नॉलेज से, ज्ञान से जो कुछ करना चाहती, आगे बढ़ना चाहती है, ठीक है, वो डेफिनेटली अपने जीवन में बहुत सक्सेस लेती है, बहुत सफलता यहाँ पर लेती है और अपना खुद का साम्राज्य यहाँ पर खड़ा करती है। मतलब अपना खुद का कुछ बिजनेस, कुछ भी जो भी आप करना चाहते हो उसमें सफलता, सक्सेस जरूर यहाँ पर मिलती है। मतलब आपके हाथ में वो ऑथोरिटी, वो पावर, वो सत्ता और मतलब वो सब कुछ आपकी तरफ आ रहा है ब्लू मून पे, कि जहाँ पर आप अलग सा ही नेम फेम को यहाँ पर देखोगे, ठीक है। आप मतलब आप ये देखोगे कि आप अपने जैसे आपके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ तो था, डेफिनेटली छुपा हुआ तो था, लेकिन उस चीज़ को आप शायद देख नहीं पा रहे थे, ओके। यहाँ पर एक आप बहुत ओल्ड सोल हो, पाइल नंबर 2, इतनी ओल्ड सोल हो कि पता नहीं कितने जन्म आपको लग चुके हैं, ठीक है, कितने जन्म यहाँ पर लग चुके हैं। आपको बहुत ज्ञान है, हर चीज़ का बहुत ज्ञान है, हर चीज़ को बड़ा गहराई से देखते हो, समझते हो, जानते हो। ये जो ब्लू मून आ रहा है ना, तो जो चीज़ें आपकी जो छिपा हुआ था, जो नॉलेज, ज्ञान, हर चीज़ को जैसे बारीकी से देखना, समझदारी से काम लेना, वो चीज़ें शायद खो चुकी थी, वो पलट कर फिर से आपके पास यहाँ पर आ रही हैं। चैरियट, यस, पाइल नंबर 2, यहाँ पर एक ये जो ब्लू मून होगा ना आपके लिए, ये एक ऐसी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। यहाँ पर शिव बाबा है यहाँ पर, ठीक है। आप एक ऐसे योद्धा हो, ठीक है, एक ऐसी ब्लेस्ड सोल हो जो आपको बस यहाँ पर यही कहती है, अपनी एक अंदर की आवाज़, आपकी इंट्यूशन, ठीक है, और आपकी जो ऊर्जा यही बोलती है कि सिर्फ आपको आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है, आगे की तरफ यहाँ पर जाना है और सब कुछ बैलेंस करते हुए। ये जो ब्लू मून आ रहा है ना, आप इस ऊर्जा में आप रहने वाले हो कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई शक्ति मुझसे ज़रूर जुड़ी हुई है जो मुझे आगे की तरफ लेकर जाना चाहती है। ब्लू मून पे आपके अंदर कोई भी, मैं इस तरह का कोई भी ऐसी ऊर्जा नहीं देख रही कि जहाँ पर आप आगे ना बढ़ो, ठीक है। आप बढ़ चढ़ कर हर काम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आगे बढ़ने पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हो, यहाँ पर आगे बढ़ना, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो, आप चैरियट हो, एक योद्धा की तरह आप बन चुके हो। किसी भी तरह का, जैसे कहते हैं ना कि रथ पर आप सवार हो, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा आपको जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ में यहाँ पर चल रही है, आपके एनिमल स्पिरिट्स की भी यहाँ पर मून, ठीक है, मून यानी मन की शक्तियाँ भी आपके साथ यहाँ पर चल रही है। एक स्टार है, जैसे आप कहीं किसी चीज़ में आपको सक्सेस, जैसे सक्सेस लेना चाहते हो तो डेफिनेटली कहीं आपको सक्सेस कि मुझे इस काम में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, डेफिनेटली आपको उस काम में सफलता भी मिलेगी, और सक्सेस भी होगे आप यहाँ पर, क्योंकि एक मतलब आपने कुछ, जैसे कहते हैं ना कि जब तक हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, अपनी नॉलेज के ऊपर, अपनी जैसे आप कौन हो, कितने स्ट्रांग हो, है ना, तो उस चीज़ को भी आप देखोगे, समझोगे। यहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना कि एक अभी तक आप शायद अपना कुछ खुद का कुछ नया नहीं कर पा रहे थे, तो अब यहाँ पर तैयार हो। वो थॉट्स, वो विचार ऐसे आएंगे आपके अंदर कि आप मजबूर हो जाओगे आगे बढ़ने के लिए। सिर्फ आपका जो विचार होंगे ना, आपके जो नॉलेज होगी, जो ज्ञान होगा, उसी के आधार पर आप आगे बढ़ रहे हो यहाँ पर, और पूरी पॉजिटिविटी के साथ और मतलब ब्लेसिंग्स के साथ आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो। ये जो ब्लू मून आ रहा है आपके लिए काफ़ी, जैसे आप मतलब एक आगे का देखना, आगे का विचार यहाँ पर करना, पीछे जैसे आपने बहुत ज़्यादा अभी तक
एक्सपीरियंस तो बहुत आपने पास्ट में कर चुके हो, बहुत जैसे जंग जंग लड़ी है आपने, चाहे वो करियर में ही क्यों ना हो, चाहे या खुद अपने आप से ही क्यों ना हो, कि चाहे वो सोशल भी क्यों ना हो। यहाँ पर करियर से रिलेटेड जैसे आपने बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को प्रूफ किया है, समझा है, जाना है यहाँ पर। और इतना जैसे जब हम किसी लड़ाई को लड़ते हैं, किसी युद्ध में जाते हैं, किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, कहीं कुछ ऐसी डेफिनेटली ऐसा होता है कि जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सीखने के लिए मिलता है, समझने के लिए मिलता है, ज्ञान मिलता है, और उसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो डेफिनेटली मतलब उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलता है, कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर मिलता है, जिसकी वजह से आप फ्यूचर के लिए तैयार हो जाते हो, है ना। तो यही मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब आप बहुत रेडी हो। ये ब्लू मून आपको जैसे एक ऐसी योद्धा वाली ऊर्जा को आप देखोगे कि हर चीज़ को, हर जंग को आप लड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका जो मेंटेलिटी रहेगी ना, वो मेंटेलिटी ऐसी रहेगी कि आपने अच्छों को पीछे पछाड़ कर आप आगे की तरफ बढ़ चुके हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये ब्लू मून आपके जो पूर्वज हैं, ठीक है, आपके पूर्वज और आपके एनिमल स्पिरिट्स, मतलब इन्होंने बहुत हेल्प करी है, आपकी बहुत हेल्प करी है, तभी आप यहाँ तक आप पहुँचे हो। ये ब्लू मून आपको जैसे ऐसा लगेगा ना कि आपके अंदर बहुत, जो मैं बोल रही, जो काम नहीं कर सकते, जो मैंने यहाँ पर बोला नहीं कर, वही आप काम करोगे। वही जैसे कहते हैं ना कि आपने अभी तक बहुत आपकी मतलब आप इतना आप, शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी एनर्जी ऐसी जगह बहुत गई है, ऐसी जगह एनर्जी वेस्ट हुई है कि जहाँ पर आपको मिला तो बहुत कुछ है, लेकिन खोया बहुत है आपने, है ना। मिला भी है, जितना मिला है उतना खोया भी है आपने। जहाँ तक मैं कहूँ, आपने अपना समय बहुत बर्बाद करा है, पाइल नंबर 2। लेकिन ये जो ब्लू मून है ना, आपको सब समझ है, नॉलेज है, ज्ञान है कि क्यों, किस तरह से ये चीज़ें हुई मेरे साथ, ठीक है। तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि अब आप किसी भी तरीके से अब आप हारने वालों में से तो नहीं हो, जीत तो निश्चित है आपकी, यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ। ओके, द गार्डन एंड द गेट। अभी तक शायद आप जैसे कहते हैं ना कि मतलब एक ऐसी ऊर्जा को मैं देख रही हूँ कि जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने में लगे हुए थे, ठीक है, और मतलब दूर से देख रहे थे, काफ़ी चीज़ों को आप दूर से निहार रहे थे कि कैसे किया जाता है, किस टाइम पर क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्या हमें ऐसा करना ही चाहिए कि जहाँ पर हम आगे की तरफ, क्या मैं अभी तैयार हूँ कि नहीं हूँ। यही चीज़ जो एक काफ़ी हद तक हमें पॉजिटिव भी करती है, काफ़ी हद तक हमें नेगेटिव भी करती है, लेकिन यही चीज़ अब आपको बहुत पॉजिटिव वे में आप उन सब चीज़ों को ले रहे हो, और काफ़ी ब्लेसिंग्स के साथ आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। क्योंकि आप जितना अभी तक अपने आप को नेगेटिव सोचते थे ना, ठीक है, उतना ही आप पॉजिटिव सोचोगे। हर सिचुएशन को बड़ी इजीली आप भाप रहे हो, समझ रहे हो, और जो भी आप दूर से देखने की, जो समझने की, जानने की जो कोशिश कर रही अभी तक आपने, ठीक है, वो जैसे अब आपको देखोगे कि उस चीज़ को आप सच्चाई में बदलने वाले हो। ओके, द थिंकिंग वुमन, यस, एक जो मैंने बोला ना यहाँ पर बहुत नॉलेज, ठीक है, यहाँ पर आप देखो, मैं एक बात बताऊँ, पाइल नंबर 2, कि आपको सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि एक होता है कि नॉलेज ऐसी होती है कि जहाँ पर हमें पढ़कर ज्ञान अर्जित होते हैं, एक नॉलेज ऐसी होती है कि जो ऑलरेडी आपके पास ही होती है, ठीक है, जिससे सिर्फ अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर पाइल नंबर 2, जो मैं यहाँ पर आपको ये भी देख रही थी कि खोई हुई शक्तियाँ आपके पास आ रही है। तो आपको मैं एक बात बताऊँ, बस आपको पाइल नंबर 2, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि आप मतलब अपना समय ऐसी जगह लगा रहे हो, मतलब जहाँ पर लोगों को जैसे कहते हैं ना कि ऊपरी ज्ञान, अरे ऊपरी ज्ञान तो आप कभी भी ले सकते हो, भीतरी ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, वो तो ऑलरेडी आपके पास है। और ये जो ब्लू मून आ रहा है, जैसे आत्मिक ज्ञान, उसकी वजह से आप इतने अपने आप को ऐसा समझोगे कि जितने भी, एक कहता है ना कि जो पढ़ लिख कर ज्ञान अर्जित करा है, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो तो यहीं का यहीं रह जाता है। जो पढ़कर हम ज्ञान अर्जित करते वो यहीं का यहीं रह जाता है, लेकिन जो आत्मिक ज्ञान जो हम प्राप्त करते, वो जैसे कहते हैं ना कि जन्मों जन्मों तक हमारे साथ चलता है। तो ये जो ब्लू मून है ना, आप अपने आत्मिक ज्ञान की
उसके ऊपर विश्वास कर रहे हो, उस जर्नी के ऊपर आप विश्वास कर रहे हो, ठीक है। अब आप किसी भी बारे में आप सोच विचार नहीं ले रहे हो, किसी से लड़ाई करने में या किसी के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो या टीम वर्क में काम कर रहे हो। यहाँ पर अब उन सब चीज़ों में, लफड़ों में आप पढ़ने वाले नहीं हो। यहाँ पर आप इंडिविजुअली अकेले ही आगे बढ़ रहे हो। एंजाइटी, यस, जो मैं बोल रही थी ना कि अभी अब आप ये जो ब्लू मून आ रहा है, यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को अब सोच विचार नहीं कर रहे हो, ठीक है। पाइल नंबर 2, ये जो ब्लू मून है आपकी, यहाँ पर जैसे ये आपके अंदर आत्मिक ज्ञान है, बहुत ओल्ड सोल हो, लेकिन जब कहते हैं ना कि जब हम दूसरों को दूसरे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतना जैसे लगे हुए हैं और कुछ करना चाहते हैं लोग, तो आप भी जैसे उस भीड़ में शामिल हो जाते, हमें भी करना है, हमें भी करना है, हमें भी। अरे ये तो देखो कि आपके पास तो ऑलरेडी वो ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुसार आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और वही जैसे आपका दुख का कारण बना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सब समझ रहे हो। पाइल नंबर 2, ये ब्लू मून आपको बहुत कुछ चीज़ें समझाने आया है, उसको आप समझोगे भी, ओके। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैमुअल, यस, आर्कएंजल चैमुअल, थर्ड चक्रा आपकी, जो मैं बता रही थी कि आपकी खोई हुई शक्तियाँ, ये जो ब्लू मून है ना, सच बता रही, आपकी खोई हुई शक्तियाँ कहाँ पर होती हैं? आपकी क्रिएटिविटी, सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो कि आपका ये एक आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी एनर्जी शायद कुछ ऐसा, डेफिनेटली कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा ज़रूर लगा रहे थे कि जहाँ पर आप शायद अपनी ओरिजिनल, ठीक है, जैसे आप अंदर से हो कौन, उस चीज़ को शायद भूल चुके थे या समझ नहीं पा रहे थे उसे। तो आर्कएंजल चैमुअल ने जैसे आपका, जैसे कहते हैं ना, आपके उस चक्र को जागृत करा है, उसको पावर, आपकी क्रिएटिविटी को जैसे जागृत करा है। और जैसे कहते हैं ना कि ये ऊर्जा आपकी यहाँ से सोलर प्लेक्सस से, हार्ट से होते हुए या क्राउन चक्र तक गई है, ठीक है। यहाँ पे आपके सर पे थोड़ी सी ऐसा भी लगता होगा जैसे चींटियाँ जैसी चल रही होगी, दिल भी, मतलब दिल में ये हार्ट चक्र के ऊपर ऐसा लगता होगा थोड़ा सा, जब ये ओपन होता है ना तो हल्का हल्का सा पेन ज़रूर होता है यहाँ हमारा, ठीक है। तो आर्कएंजल चैमुअल ने आपको जैसे बहुत इस चीज़ से लड़ना सिखाया है आपको कि कैसे कैसे कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है, भीड़ में मत भागो, जो सब कर रहे हो उसके भी, आपकी जर्नी अलग है, आपको कुछ अलग करना है। आप ये जो ब्लू मून है ना, डेफिनेटली आप उस जर्नी पर आप जा रहे हो। सन, यस, ये जो ब्लू मून है, मैं सच बता रही हूँ, एक बहुत, जो मैं बता रही थी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, एक बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। बहुत एक ऐसी ऊर्जा को देखोगे आप जहाँ पर आपकी हर चीज़ को नए, उसमें आप न्यू विज़न, न्यू वर्जन, नए थॉट्स, न्यू बिगनिंग, इस चीज़ों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि सन की ऊर्जा आई है यहाँ पर। हर चीज़ में आप अपनी, मतलब जो दूर से देख रहे थे, उसे कर नहीं पा रहे थे, उसे आप सोचते थे नहीं कर, वही चीज़ वो अब आप करोगे। इस ऊर्जा में आप बैठे हो, सन की ऊर्जा में आप यहाँ पर बैठे हो, उस कॉन्फिडेंस में आप बैठे हो, उस आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर आप बैठे हो, जैसे बहुत कुछ आपको ऐसा कुछ करना था कि अपने ऊपर आपको विश्वास आ जाए, ठीक है, और आपको पता चल जाए। तो डेफिनेटली ये जो ब्लू मून है ना, आपको कुछ ऐसा पता चल रहा है और आपको अपने ऊपर विश्वास भी आ रहा है। बहुत, मतलब एक ऐसी ऊर्जा से भरे पड़े हो ना आप यहाँ पर, कि आप फिर से अपनी ज़िंदगी को जियोगे, इंजॉय करोगे, और अपने जैसे आपकी खुशियाँ, जब कहते हैं ना कि हमारे सपने, हमारी खुशियाँ जब सच होती हैं, विक्ट्री, यस, लास्ट मैं यहाँ पर बोल रही थी ना कि आपको डेफिनेटली कोई सक्सेस, विक्ट्री, यहाँ पर विक्ट्री आपको मिल रही है, ठीक है। ये ब्लू मून आपको विक्ट्री लेकर आ रहा है, ओके। एंड मैं यहाँ पर चक्रास से देखती हूँ ब्लू मून, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ब्लू मून, इनलाइटनमेंट, ओके। यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि अब आप जैसे सन है, सन एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इतना, मतलब एक ऐसा आपके अंदर एक ऐसा बच्चा पल रहा है ना,
जैसे जब हम किसी चीज़ को, जहाँ पर हमें एक अपने अंदर की, है ना, आत्मिक ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, अपने अंदर जुड़ जाते हैं, तो हम वहाँ पर डेफिनेटली एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से जब गुजरते हैं ना, तो हमारे अंदर एक बच्चा होता है, बड़ा मासूम सा बच्चा होता है, ठीक है, जहाँ पर उसे बहुत सारी गाइडलाइंस की भी ज़रूरत होती है, बहुत सारे सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो ये जो ब्लू मून आ रहा है ना, आपके लिए बहुत एंजल्स की बहुत गाइडलाइंस आपको मिलेगी, ठीक है। एक आप है ना, आपको ऐसा नहीं लगेगा, मैं सच बताऊँ ना, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले हो। आपको ऐसा लगेगा कि एंजल्स आपके साथ में हैं, एनिमल स्पिरिट्स, आपके पूर्वज सभी आपके साथ में यहाँ पर लगे हुए हैं इस जर्नी में। ओके इस अकेलेपन आपने बहुत देखा है पायल नंबर 2, बहुत देखा है आपने। एक टाइम पर आपको, मैं पास्ट की ऊर्जा बता रही, एक टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर आपके सभी थे साथ में। फिर बोलूँगी मैं यहाँ पर इनलाइटनमेंट में ऑलरेडी मैंने सब कुछ यहाँ पर बता दिया, जबकि ये कार्ड ये बताता नहीं है ना। यहाँ पर आपको ज़रूरत थी एक टाइम पे, तो सबका सपोर्ट आपको मिला, सबका प्रेम मिला, यहाँ पर गाइडलाइंस आपको मिली, ताकि आप मतलब अपनी जर्नी से जुड़ सको, अपनी ऊर्जा में आ सको, अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर सको, जो कि आपकी आत्मा के पास क्या ज्ञान है, आपकी आत्मा क्या जानती है, क्या समझती है, उसकी जर्नी कहाँ है। या दूसरों के बीच में नहीं लड़ना है, दूसरों के बीच में नहीं फंसना है। वहाँ पर तो सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सबका अपना अपना एक अलग होता है रिजेक्शन। डेफिनेटली किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा, आपको रिजेक्शन बहुत मिले हैं पाइल नंबर 2, चाहे कैरियर में हो चाहे आपकी लव लाइफ में हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपनी, जब कहते हैं ना कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा हमें हार मिलती रहती, रिजेक्शन मिलते रहते, तो एक टाइम पर हो ही जाता है यार, हो ही जाता है कि कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है, मैं एक बात बताऊँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं अपनी फैमिली में भी यही बोलती हूँ, शब्दों में यही बोलती हूँ कि जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि उसका कुछ पता नहीं कि क्यों हो रहा है। वो जब कंप्लीट हो जाती है ऊर्जा, तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये इसका रीज़न था, ये कारण था। तो आपके साथ जो फेलियर अभी तक आपने देखा, चाहे किसी भी चीज़ में फेलियर देखा, वो मतलब एक टाइम पर आपका दर्द पिक पे था, ठीक है, और इतनी पेनफुल साइकिल में थे कि जहाँ पर आपका फटना है ना, जैसे उसके इतना बर्डन, इतना भार, इतनी स्ट्रेस कब तक सहन करोगे, कब तक लोगे। तो वो फट रहा है, आपका फट रहा है, ब्रेक थ्रो कर रहे हो आप अपनी चीज़ों को, जैसे फाड़ कर बाहर निकल रहे हो आप यहाँ पर। तो ये एक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यह ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं हो रहा है। जब ये एक ब्लू मून आपके लिए इतनी सारी ब्लेसिंग्स ऐसे लेकर नहीं आ रहा है, इसमें बहुत सारे आपके चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप किसी चीज़ को मतलब अपनी लाइफ से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। जैसे एक किसी का मर जाना और एक किसी का जन्म होना, तो एक बच्चा जन्म ले रहा है आपके अंदर से, जो कि बहुत मासूम है, बहुत प्योर है, बहुत इनोसेंट है। और लेकिन यहाँ पर आप फिर भी बहुत अकेलापन, तो आपने माय गॉड बहुत देखा है, लेकिन यहाँ पर अब आप अकेले नहीं हो, ठीक है। बार बार वही कार्ड्स आ रहे हैं, पाइल नंबर 1, ओके, इन्फिनिटी, यस। ये अकेलापन, ये जो क्यों इतना सब कुछ हुआ, क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि आपके अंदर, क्योंकि इतना भार था, अगर उसको फाड़ के बाहर नहीं निकलते तो आपकी सच्चाई, आपकी प्योरिटी, है ना, और आप कौन हो, इसको शायद आप नहीं समझ पाते। पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 ये आपका थोड़ा सा ऐसा निकला है, और मैं यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ब्लू मून, थैंक यू सो मच। ओके, चेंजेस एंड प्रोग्रेस, यस। ये जो ब्लू मून आ रहा है ना, ये चैरियट की ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारा चेंजेस आ रहा है, और प्लस आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हो, यहाँ पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए और बिल्कुल रेडी होकर। यहाँ पर भी देख रहे हो आप, ये इस कार्ड्स को देख रहे हो आप, कितना, ये इस कार्ड को, चैरियट को देखो और इसको देखो, कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आपके सामने अब कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आए, ठीक है, आपके अंदर एक ऐसा जोश है, जज्बा है कि आप मतलब सबको कंप्लीट करते हुए, सबको चीर फाड़ करते हुए आगे की तरफ निकल ही जाओगे। आपके अंदर ऐसा रहेगा कि आप सब कुछ कर सकते हो, कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, ये भी सॉल्व हो जाएगी, इसे भी हम पार कर लेंगे। जैसे चैलेंज,
कोई भी चैलेंज आएगा ना आपके सामने, उसे चैलेंज नहीं समझोगे, ठीक है साइड से कर दोगे आप उसको। क्यों? क्योंकि आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हो, सक्सेस की तरफ जा रहे हो, वो चेंजेस आपके अंदर यहाँ पर आ रहा है। ओके, पायल नंबर 2, मैं यहाँ पर 1 कार्ड रोल लूँगी, ठीक है, प्लांट्स एंड सीड्स। माय गॉड, पायल नंबर 2, ये जो ब्लू मून जो भी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, जो भी प्रोग्रेस एंड चेंजेस लेकर आ रहा है, ये सब इसीलिए लेकर आ रहा है कि आपने है ना पास्ट में डेफिनेटली बहुत जैसे हार्डवर्क करा है, अपने ऊपर मेहनत करी है यहाँ पर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए, जैसे कुछ अच्छा करने के लिए, जैसे हम मतलब अपनी जैसे फसल को जैसे पूरा करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसकी रखवाली करनी पड़ती है, उसे पानी टाइम पर देना, ठीक है, खाद टाइम पर यहाँ पर देखना। तो आपने पास्ट में ये सब किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब समय है आपका कि अब उस फसल को, ठीक है, जो भी आपने किया है उसे लहराते हुए देखो आप यहाँ पर, और उसका जैसे उसका फल, उसका रिवॉर्ड आपको यहाँ पर मिले। ओके, मिट्टी, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो, तब भी तो आपके एनिमल स्पिरिट यहाँ पर आपके साथ में है। आप एनिमल से बहुत ज़्यादा आपको लगाव होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो आप, यहाँ पर जो भी काम करते हो बड़ी शिद्दत से कर रहे हो, बड़े दिल से करते हो, बड़े आराम से आप एक मिट्टी से आपको बड़ा लगाव है यहाँ पर। पार्क में काम करना, पेड़ पौधों के साथ यहाँ पर काम करना, ठीक है, गार्डनिंग करना, ये बड़ा आपको पसंद आता है। और इसी की वजह से जैसे आपका, मैं एक बात बताऊं, इसी की वजह से जैसे आपके रूट चक्रा भी आपका ब्लॉक था, पाइल नंबर 2। तो ये ब्लॉक, ये जो आपने अर्थ से अपने आप को इतना हील करा है, अर्थ की ऊर्जा से इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस आया, विश्वास आया है कि जैसे आपको ऐसा लगता है कि चाहे कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, सब आप कर लोगे उसको। स्ट्रेंथ एंड रिवेशन, यस। पाइल नंबर 2, ये जो ब्लू मून है ना, एक इतनी ऐसी स्ट्रेंथ को आप महसूस करोगे कि आप जैसे कहते हैं ना कि आप नहीं रहोगे यहाँ पर, आप इतना अपने अंदर बदलाव देखोगे। और मैं सच बताऊँ ना, ये बदलाव आपकी हर चीज़ में यहाँ पर देख रही हूँ। फाइनेंशियली भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। एक टाइम पर आपको शायद काम करते थे तो आपको शायद अपना खुद का होश नहीं था। मैं सच बताऊँ ना कि आपने क्या पहना है, क्या खाया है, क्या रहना है, मतलब कुछ भी होश नहीं था आपको एक टाइम पर कि कैसे कहा, मतलब दिन रात आप अपने काम में लगे हुए रहते थे। लेकिन यहाँ पर ये जो ब्लू मून आ रहा है ना, ये जैसे कहते हैं ना कि ब्लू मून आपकी, मतलब आपको टोटली चेंज, चाहे आपने कितना भी सेक्रीफाइस क्यों ना करा हो, सबका फल यहाँ पर ये ब्लू मून आपको लेकर आ रहा है ना। तो पायल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।